हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। लेकिन आज के स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के अपडेट के बारे में। पहला है ग्रासिम। ग्रासिम को हमने डिस्कस किया था 16 अगस्त को, और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में हमारा जो पहला टारगेट था 2703 का, वो अचीव हो गया है। लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी इस लेवल पे हो रहा है। तो स्टॉक अगर इस लेवल पे, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करके अपमूव कर रहा है, इसी 2700 के लेवल पे अगर सस्टेन करता है तो हम 2880 के लेवल के लिए एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर मेक। ये स्टॉक को हमने 14 अगस्त को डिस्कस किया था इस लेवल पे, जब स्टॉक यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा था। और आप देख सकते हैं हमारा जो पहला टारगेट था 6487 का, वो अचीव हो गया है। और स्टॉक में हमारे डिस्कशन के बाद से करीब 28-30% का अपमूव हमें मिल गया है, और इस लेवल से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से थोड़ा सा और नीचे आता है और 6485 के इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ पे फिर से री एंट्री प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस। ये स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था 16 अगस्त को, जब स्टॉक यहाँ पे ये अपमूव दिया था, और हमारे डिस्कशन के बाद से, और ये स्टॉक में भी हमारा जो टारगेट था 3085 का, ये अचीव हो गया है। अभी हम कुछ ऐसे और स्टॉक्स के अपडेट्स देखेंगे जिनको हमने प्री ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश की थी। पहला है सोलर इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को हमने थर्सडे डिस्कस किया था, और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में हमें 2.19% का अपमूव देखने को मिला है। नेक्स्ट है फिनोलेक्स केबल्स। ये स्टॉक में भी हमारे डिस्कशन के बाद करीब 4-4.5% का अपमूव हमें देखने को मिला है। तीसरा है आयन एक्सचेंज। ये स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था थर्सडे को ही, और ये स्टॉक में भी हमारे डिस्कशन के बाद करीब 2.5% का अपमूव हमें देखने को मिला है। तो ये जो 3 स्टॉक हैं प्री ब्रेकआउट जिनको हमने पकड़ने की कोशिश की थी, ये तीनों स्टॉक में हमें इंट्राडे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन ये तीनों स्टॉक में अभी भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। तो ये हो गए हमारे आज के अपडेट्स। चलिए देखते हैं स्टॉक्स जिनको हम कल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। पहला है डायनामिक केबल्स। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर आपको याद होगा, ये स्टॉक को हमने पहले भी डिस्कस किया था 18 अप्रैल को। इसको हमने एक स्टॉक ऑफ द वीक की तरह डिस्कस किया था, और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी में और रिटेस्ट पे फिर से और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे डिस्कशन के बाद एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेस्ट भी हुआ, और हमारा जो टारगेट था 615 का, वो भी अचीव हो गया था। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है, और इस बीच स्टॉक में हमें प्राइस करेक्शन तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइम करेक्शन यहाँ पे ज़रूर हो रहा है। स्टॉक में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है, और इस ट्रेंड लाइन से हमें एक ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखने को मिला है। यहाँ पे अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं पहले भी स्टॉक में हमें जो ये फास्ट अपमूव एक मिला था, इस समय भी स्टॉक ने 100 EMA से सपोर्ट लेके ये अपमूव दिया था। अभी भी स्टॉक में हमें यहाँ पे 100 EMA का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे क्या है, 100 EMA के ऊपर हमें ये डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, और इस डबल बॉटम के पैटर्न से यहाँ पे ये जो नेकलाइन बन रहा है हमारा 567 का, इस नेकलाइन से भी एक ब्रेकआउट हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन से भी ये एक ब्रेकआउट हो रहा है, और ये 100 EMA का सपोर्ट भी है। तो ये तीनों पॉजिटिव चीज़ें हमको दिख रही है। RSI में भी अगर हम देखेंगे, RSI 60 से ऊपर तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं इस लेवल पे ये एक डबल बॉटम बना के अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहीं से अगर हमको अपमूव मिलता है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो RSI भी 60 से ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मोमेंटम आगे गेन हो सकता है। तो ये स्टॉक में मुझे अगर एंट्री प्लान करना हो तो मैं ये 578 का हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, और उस केस में मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 615 से 619 के आसपास का रहेगा, और मेरा जो इवेंचुअल टारगेट रहेगा इस स्टॉक में वो रहेगा 680 के आसपास का। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये जो 100 EMA का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ये ट्रेड मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है,
ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें थर्सडे को ही देखने को मिला था और फ्राइडे को वो मोमेंटम जारी रहा। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर हम वॉल्यूम को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। RSI को भी अगर आप नोटिस करें तो ये ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ट्रेड करने के लिए ये सही वक्त नहीं है, लेकिन स्टॉक अगर किसी भी रीज़न से मंडे को अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है 397 के लेवल के आसपास, मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास, तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि स्टॉक 429 430 के लेवल तक भी रिटेस्ट करे, तो दोनों ही लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो इसी कैंडल का हाई है 460 के लेवल पे। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है 450 से 460 के लेवल का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था। पहले यहाँ पे देखिए स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, फिर थोड़ा दिन कंसोलिडेट किया है, फिर इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छा अप मूव आया है और अभी स्टॉक में थोड़ी प्राइस की करेक्शन हो रही है और स्टॉक फिर से अभी इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पे इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा है और फिर से यहाँ पे अप मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 100 डे EMA को सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। यहाँ पे हम वॉल्यूम का भी अगर नोटिस करेंगे तो इस बीच जब अप मूव हो रहा था स्टॉक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम ड्राई आउट हो गया था। अभी फिर से फ्राइडे को हमें फ्रेश वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। RSI भी अगर हम देखेंगे काफ़ी बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे 40-45 के लेवल से एक शार्प अप मूव हमें RSI में देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में हाई ब्रेक पे, मतलब 505 का हाई ब्रेक पे मैं थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूंगी और स्टॉक में अगर थोड़ा सा रिटेस्ट होता है इस रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास, मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है 518 520 के आसपास का ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो स्टॉक अगर इस लेवल के आसपास जाके ये रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके अप मूव करता है तो चार्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारे लिए एंट्री का एक काफ़ी अच्छा पोजीशन बनेगा और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 617 के लेवल तक का यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, अगर ये जो सपोर्ट का लेवल है 450 से 460 के आसपास का, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक यहाँ पे वीक हो जाएगा और ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है विजय डायग्नोस्टिक्स। ये स्टॉक में हम देख सकते हैं ये जो लेवल है 870 871 का, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था काफ़ी समय से, करीब 2 महीना से, और 2 महीने के इस कंसोलिडेशन से स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट के बाद हमें कैंडल्स दिख रहे हैं इस समय वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। RSI को भी अगर आप नोटिस करेंगे, RSI भी ओवरबॉट जोन में चला गया है और थोड़ा सा वीक होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये स्टॉक में एंट्री के लिए मैं हाई पे तो एंट्री करना उतना प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आता है 870 871 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बन सकता है। और अगर डिप में हमें स्टॉक मिलता है उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 940 के आसपास का रहेगा और अगर 940 का टारगेट अचीव हो जाता है उस केस में ये जो डेप्थ हमको दिख रहा है स्टॉक इस कंसोलिडेशन जोन का, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर तो हमें एक और टारगेट मिल सकता है 992 के लेवल तक का और मेरा स्टॉप लॉस मैं 835 से थोड़ा नीचे प्लान करूंगी। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 14 अगस्त को, जब स्टॉक यहाँ पे प्री ब्रेकआउट के समय था और इस लेवल पे एक हैमर कैंडल बना रहा था। उसके बाद से आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छा मूव भी आया है और वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी धीरे धीरे हो रहा है। तो स्टॉक को पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस रेजिस्टेंस के लेवल से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और आप अगर नोटिस करेंगे स्टॉक में IPO के समय जितना वॉल्यूम आया था उसके बाद से कभी भी स्टॉक में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया है, लेकिन ये जो लास्ट वीक का ब्रेकआउट का कैंडल बना है उस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में ये जो 1009 का लेवल है इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है,
फिर रिटेस्ट हुआ है और स्टॉक में फिर से हमें अपमूव भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप फ्राइडे का वॉल्यूम को देखेंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। RSI को भी आप देख सकते हैं, कभी भी स्टॉक में ये 60 से ऊपर सस्टेन नहीं किया है, लेकिन अभी एक शार्प अप मूव हमें RSI में भी देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक में हमें एंट्री करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर मैं 100 डे EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये 100 डे EMA को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। सो अगर 100 डे EMA से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ से हो जाता है तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ दिख सकता है और यहाँ पे 1400 तक का एक बड़ा टारगेट हमें अचीव हो सकता है। अगर इसको हम मेज़र करेंगे तो करीब 33-35% का यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये मोमेंटम तभी गेन होगा जब ये 100 EMA का यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखें और जब भी यहाँ पे एक सुइटेबल सेटअप आपके लिए बनता है आप इसको ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान करना हो तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।